गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने देखा कि किंग टूट जो थे उनकी डिस्कवरी किसने की, हावर्ड कार्टर ने 1922 के आसपास। और उनको सीटी स्कैन किया गया, उनकी मम्मी को एक्सरे किया गया। तो अब हम उनकी थोड़ी फैमिली की इंफॉर्मेशन लेते हैं जो परफेक्ट नहीं है बट 99% सही है। एमेनहॉटेप III टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, जो एमेनहॉटेप थे उनके फादर या ग्रैंडफादर थे, was a powerful pharaoh मतलब राजा, king, who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. अब उनके जो कहते हैं ना कि रूलर मतलब उनके कर्ता धर्ता तो जो होते हैं, एमेनहॉटेप 4 जब था, 4 जब था, जिसका तब जब उसका राज चल रहा था, तो वो नहीं होता कि राज्य में एक गलत इंसान होता है ना, वो उसके पहले राजा को तो अच्छा होता है बट अंदर से वो राज्य को खोखला कर देता है। इस तरीके का जो सिचुएशन है एमेनहॉटेप 4 के जमाने में हुई थी। और इजिप्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, उसने क्या किया था कि जो सन और वो लोग सूरज और वायु जो है उनके देवता होते हैं, जैसे हमारे में अलग अलग देवी देवता होते हैं वैसे उनमें भी होते हैं, तो उनके टेम्पल्स को थोड़े डैमेज किए थे और थोड़ा प्रॉब्लम्स करी थी उनके राज्य में, ठीक है। तो द न्यू फेराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क चेंज हिज नेम टू अखेनटन। अब ये जो उसका नाम था टूटानखामुन एंड टूटानखातिन, एमोन मतलब टूटानखामुन, एमोन मतलब कि पीछे जो एमोन है खैमोन, उसका मतलब है सन और वायु का कहते हैं ना एक देवता का आशीर्वाद, उसका बेटा उनके आशीर्वाद से, क्योंकि उसने क्या किया होता है जो वर्शिप, जो सन और जो टेम्पल्स और जिसको भी जो प्रॉब्लम्स हुई होती है उसको सही किया होता है टूट ने, इसलिए उसको 2 नाम अपने से वो रखता है, टूटानखामुन और खामुन और खातिन। तो उसके ऊपर से उसका नाम पड़ता है अखेनटन और सर्वेंट ऑफ द एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन नोन नाउ एज अमारना। तो उस टाइम पे जो अखेटेटन करके जो सिटी उसने जो भी इजिप्ट में जो भी उसने डेवलप किया था, जो भी उसने नाम दिया था, वो अभी अमारना के नाम से फेमस है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor. The site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries, was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. तो जब ये हमला होता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस टाइम पे उसके बाद क्या होता है कि छोटे से बच्चे को राजा बनाया जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में कोई राजा महाराजा के बेटे वारिस ही थे ना जो गद्दी पे बैठते थे, फिर वो देखते नहीं थे कि वो कितने साल का है। वो हमारे में भी ऐसा हो चुका है कि छोटी सी उम्र में अगर राजा की डेथ होती है तो उसका बेटा ही राजा बनता है। ओके, तो ये उनके वहां पे भी था, इजिप्ट में भी था। तो जो रे जॉनसन है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी बहुत सारी स्टडी की हुई इसके ऊपर, तो वो बोलते हैं कि इस तरीके का सिचुएशन वहां पे था और इसीलिए छोटी सी उम्र में टूट को राजा बनाया गया था। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम Smenkhkare appeared briefly and excited with hardly a trace. मैंने बोला ना कि जो 4 के राज्य में जब भी ये जो भी होता है ये लड़ाई होती है और उनके डैमेज कर देते हैं टेम्पल्स एंड ऑल दैट, उसकी बात है अब यहाँ पे कि किस तरीके से वो डैमेज करते हैं। इसीलिए फिर बाद में जब टूट जो है वो सारा रिनोवेट करवाता है सन और एयर मतलब वायु की देवता और सूरज देवता, तो उनके मंदिर और जो भी है सब कुछ उसको ठीक करवाता है, इसलिए जो उसको एक अच्छा राजा माना गया है।
उनकी जनता के बीच में. And then a very young Tutankhaten took the throne. King Tut, as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, है ना? And oversaw a restoration of the old ways. He raged for about 9 years and then died unexpectedly. अब आपने देखा यहाँ पे कि 11 अप्रोक्सीमेटली अगर उसकी डेथ का देखा जाए तो उस हिसाब से उसने कुछ 9-10 इयर्स के हिसाब से कुछ राज्य किया होगा. उसको ऐसी सुनने में कि कुछ 11 साल की उम्र में वो राजा बन गया था और फिर कुछ इतना साल उसने काम किया और फिर ये टीनेजर मतलब ऑब्वियसली 19-20 इयर्स के आसपास उसकी डेथ हो जाती है. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. तो मैंने पहले शायद आपको बोला था जस्ट ऐसे कि सैमन्स जो है जो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी है उन्होंने सीटी स्कैन का मशीन ये इसकी मम्मी को सीटी स्कैन करने के लिए डोनेट किया था. क्योंकि बोलते हैं ना कितने ऐसे मम्मी को किया गया सीटी स्कैन, नहीं किसी को नहीं. ये जो टूट है उसका वो फर्स्ट ही था, उसका फर्स्ट ही मम्मी था जिसको इस तरीके से सीटी स्कैन किया जाने वाला था. इट्स मैन्युफैक्चरर King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving greatly ahead of his countrymen. A CT machine scanned the mummy head to toe. मतलब ऊपर से नीचे आपने देखा तो होगा ना. अब तो कुछ सीटी स्कैन की मशीन कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए. ओके, तो पांव के अंगूठे से लेके सिर तक सब कुछ मतलब स्कैन हो जाता है. क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज क्रॉस सेक्शन टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slice to register its intricate structures. Take on every detail, मतलब छोटी सी छोटी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज. तो ये समझाने की बात नहीं है, बट अगर हम देखो डॉक्टर तो नहीं है या सीटी स्कैन मशीन चला तो नहीं सकते, बट समझ सकते हैं कि सीटी स्कैन ने किस तरीके की उसकी इमेज ली. हर एक छोटी से छोटी चीज उसकी स्कैन हुई, साइड से ऊपर से अंदर. सीटी स्कैन होता है तो ऑब्वियसली पूरा अंदर, और बॉडी तो थी ही नहीं, पूरा मतलब मम्मी था. तो पूरा एक एक चीज छोटी से छोटी चीज भी कहते हैं ना इमेज, वो सीटी स्कैन ने उसकी ले ली. विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी बिगिन टू प्रॉब द सीक्रेट्स दैट द winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. अब एक्चुअली ये जो सीटी स्कैन ऑल डेट हुआ था इसीलिए था कि क्या उसकी डेथ कैसे हुई थी, मतलब कि क्या किसी ने उसको मारा था और जब वो एक्सरे किया था तो पता है ना वो रीब की हड्डी और आगे की चेस्ट का एक हड्डी मिस थी. तो उसी के लिए उन्होंने ये पूरा सीटी स्कैन किया होता है कि शायद कुछ जानने को मिल जाए, बट शायद लास्ट में उनको ऐसा ही पता चलता है कि नेचुरल डेथ हुई थी. और ये जो स्टडी करने वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे हॉवर्ड कार्टर ने जो भी स्टडी किया होगा वो लिखा होगा ना कोई ना कोई बुक में, तो जैसे वो बुक लिखी होती है जिसने भी कोई भी मम्मी के ऊपर, तो ऐसे टूट के ऊपर जितनी भी बुक थी वो लोग स्टडी करते हैं पहले की किसी ने लिखी हुई, फिर देखते हैं कि नहीं सब एज इट इज ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearers. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had
quit because of sand in a cooler fan, curse of the pharaoh, joke a guard nervously. ये जस्ट एक इंसिडेंस है कि वर्कमैन लेके जाते हैं. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट fans work well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned it over to the workman, who carried him back to his tomb. अब जो शिफ्ट कर रहे होते हैं वहां पे एक इंसिडेंस होता है मतलब इट्स वन टाइप ऑफ, आप एक मूवी को इमेज कर सकते हो कि हम लेके जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर वो जो है वो लोग चेक करते हैं कि भाई चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमने स्टडी किया था एज इट इज है. ठीक है. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. फिर वो सब कुछ चेक कर लेते हैं कि भी चलो मैं देख लेता हूँ कि कुछ आगे पीछे तो नहीं हुआ. जो टॉम था, जो कॉफिन था, एक्चुअली बेचारे को ऊपर लिखा था कि जो भी उसको खोलेगा, क्योंकि उनको ऐसा था कि उनके राजा जो है वो एकदम पीसफुल शांति वाली लाइफ जी रहे हैं. अभी डेथ के बाद भी एक लाइफ जी रहे हैं. फिर भी हम लोग जो होते हैं, हमने स्टडी करने के लिए वो कॉफिन को खोला और आपने देखा कि 1922 फिर 1968 एंड 2005 उसकी जो मम्मी है वो 3 बार खुली है ना. और जब खुली तो देखा फर्स्ट टाइम पूरा चिपका हुआ था, फिर उसको निकालने के लिए लिम्ब बाय लिम्ब उसको स्टडी करने के लिए निकाला, फिर 1968 में एक्सरे के लिए निकाला, फिर 2005 में सीटी स्कैन के लिए निकाला. तो आप सोचो कि अब वो मम्मी की क्या हालत हुई होगी. अब उसको ना मतलब ज्वाइन करके रखना पड़ेगा कि कुछ बांध के, वरना लगता नहीं कि उसकी उंगली भी अलग से रह पाएगी. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल अप astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Nick Vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawa smiled, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night. Not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. ये देखो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, एक फोटो. म्यूरल इन किंग टूट्स टॉम शोइंग किंग टूट विथ ऑसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. ठीक है. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. The winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Source National Geography. अब यहाँ पे वो बताते हैं जो ज़ूई होते हैं कि चलो भैया अब सब कुछ अच्छे से लिपट गया है, उनकी डेथ जो नेचुरल हुई है, ना किसी ने उनको मारा है, कुछ नहीं है. अब उनको उनकी जो पीसफुल जो आफ्टर लाइफ जो है उसको जीने देते हैं, उनको सुला देते हैं अभी. बट 2005 के बाद अभी सुनने में नहीं आया कि कभी उनकी अभी मम्मी को खोला गया, मतलब उनके कॉफिन को खोला गया हो. बट ये 3 बार उनके ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टडी के लिए, तो कुछ के लिए, और करते भी है. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इतिहास जानने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं. तो अब वो शांति से अपनी लाइफ जी रहे हैं और वो कहते हैं ना द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ. बस अब शांति से एक दुनिया में अब वो लोग स्वर्ग कहते हो या जो भी कहते हो वहां पे वो शांति से रह रहे हैं. तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है. थैंक यू.